Good morning, students. In our today's class, we are going to discuss about steps in extension teaching. In our previous class, we discussed about the concept of extension teaching and its definition, characteristics of extension teaching, and principles of extension teaching. So let's see what are the different steps in extension teaching. प्रसार शिक्षण के क्या चरण हैं? इससे पहले वाली क्लास में हमने सिद्धांत, विशेषताएं व संकल्पना के बारे में जाना कि प्रसार शिक्षण से हम क्या समझते हैं, उसके क्या सिद्धांत हैं और वो किस तरीके से आवश्यक है, तथा शिक्षण यानी कि टीचिंग, लर्निंग, अधिगम और एक्सटेंशन, ये तीनों किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. टीचिंग, लर्निंग एंड एक्सटेंशन, हाउ दीज ऑल आर कनेक्टेड, we studied in our previous class. So as you can see that these are the steps in extension teaching as per Wilson and Gallup 1955. It starts from attention, interest, desire, conviction, action. In order to bring about the desired changes in the behavior of people, the teacher needs to organize activities so that there will be repetition of the desired behavior. यानी कि अगर आप चाहते हैं कि जो भी आप शिक्षण कर रहे हैं वो अच्छे से हो, सीखने की क्रिया शिक्षार्थी के मन मस्तिष्क के भीतर तक रहे, वह ज्यादा से ज्यादा जो वो सीख रहा है उसे याद रखें और उसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट सीखने वाले को मिले, तो सीखने की प्रक्रिया में या प्रसार शिक्षण की प्रक्रिया में इन 6 चरणों का उपयोग किया जाता है, जिसकी की शुरुआत होती है अटेंशन से यानी कि ध्यान आकर्षण से, और इसका एंड होता है सैटिस्फैक्शन यानी कि संतुष्टि से. सो लेट्स सी इंडिविजुअली कि इन सभी स्टेप्स का क्या मतलब है और ये कैसे हमारी टीचिंग लर्निंग को इम्पैक्ट करेंगे. सो एज यू ऑल कैन सी, अटेंशन का मतलब है कि आप लोगों में जागरूकता लेकर आते हैं, अवेयरनेस लेकर आते हैं. देन इंटरेस्ट, आप उनमें जब आपने उन्हें जागरूक किया है तब उनमें रुचि पैदा करेंगे. साथ ही डिजायर कि अब आगे क्या करना है, कैसे उन्हें प्रोत्साहित किया जाए कि वो अपने वर्तमान व्यवहार में बदलाव लेकर आए. उसके बाद है स्ट्रॉन्ग परसुएशन फॉर एक्शन एंड देन implementation of operation, and satisfaction is things fulfilled. So let's discuss these steps in detail. Attention या ध्यान आकर्षण, इसका अर्थ है कि सबसे पहले हमें शिक्षार्थी को के मन में शिक्षार्थी के मन को या शिक्षार्थी के ध्यान को आकर्षित करना होता है, जिससे कि हम उसे समझा पाए कि आपको नया कुछ सीखने की क्यों जरूरत है, क्यों वो अपने व्यवहार में या अपने जीवन शैली में बदलाव लेकर आए. इसकी जागरूकता लाना बहुत ज्यादा जरूरी है. नए साइंटिफिक रिसर्चेस, नए एक्सपीरियंसेस के बारे में लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत इम्पोर्टेंट है. नए आइडियाज, नए प्रैक्टिसेस, सबसे पहली बात तो ये कि उन्हें ये बताना कि कुछ नया आइडिया या नया अभ्यास या नई वस्तु एग्जिस्ट करती है, क्योंकि लोग अपनी ही जिस लाइफस्टाइल को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, बिहेवियर को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं. So attention is the starting point to the arousing of interest. बदलाव लाने के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट है. जब तक आप ध्यान आकर्षण नहीं करेंगे तब तक
जब तक उसका अटेंशन आप नहीं लेकर आएंगे तब तक किसी को नहीं पता चलेगा कि क्या नया हो रहा है और क्या नया सीखने की ज़रूरत है और क्यों चेंज लाने की ज़रूरत है। इसके लिए हम मास कॉन्टैक्ट्स का मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं, रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स एक्सेट्रा, और हम लोकल लीडर्स की भी हेल्प ले सकते हैं। As here the word mass contact method is mentioned, we would be studying in detail all the types of extension contact methods or teaching methods in the coming chapters. So next is interest. जब आपने अवेयरनेस क्रिएट कर दी और उसके बाद हमें ज़रूरत है कि हम लोगों की रुचि और कौतूहल उत्पन्न करें। सो बहुत से एग्जाम्पल्स देके आपको लर्नर को समझाना होगा, उसमें इंटरेस्ट जागृत करनी होगी, साथ ही उसमें रुचि व उत्सुकता पैदा करनी होगी, सो दैट द लर्नर practices and adopts the new practice और new idea। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक्सटेंशन वर्कर उस मैसेज को अट्रैक्टिवली प्रेजेंट करे, साथ ही एक समय पर एक आइडिया को प्रेजेंट करने से भी इंटरेस्ट बनाना ज़्यादा आसान हो जाता है। नेक्स्ट इज डिज़ायर। डिज़ायर मीन्स कि आप में या लर्नर में ये इच्छा पैदा करना। सबसे पहले आपने उसे अवेयर किया, फिर उसमें रुचि जागृत की, एंड देन आपने उसमें इच्छा जागृत करी कि वो कन्विंस हो गया कि जो भी नई एक्टिविटी आप उसे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं उसकी सिचुएशन में डिफरेंस आएगा, और साथ ही आप उसे एडवांटेजेस बता रहे हैं न्यू आइडिया या प्रैक्टिसेस के, और आप उसे कन्विंस कर रहे हैं। इच्छा तक पहुंचते पहुंचते जो लर्नर है वो पूरी तरीके से कन्विंस हो चुका होता है, पूरी तरह से ये बात समझ में आ चुकी होती है कि अगर उसने नए आइडिया को अडॉप्ट किया या नई न्यू प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया या न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया या अपनी लाइफस्टाइल में कुछ भी न्यू चेंजेस लेकर आया, तो उससे उसके वर्क प्लेस पर, उसकी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके लिए हम डेमोन्स्ट्रेशंस का यूज कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशंस यूज कर सकते हैं, पर्सनल कांटेक्ट, वन टू वन कांटेक्ट कर सकते हैं। इससे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा टू क्रिएट द डिजायर। नेक्स्ट इज कन्विक्शन, दृढ़ विश्वास। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर लर्नर में कन्विक्शन नहीं है अपने टीचर के लिए या उस टॉपिक के लिए, तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी कि आप कुछ नया लोगों को सिखाएं या उन्हें समझाएं कि क्यों बदलाव लाना है। सी गर्ल्स, अगर हम चेंज नहीं लाएंगे तो हमारी ग्रोथ नहीं होगी। वी वुड बी स्टैग्नेंट एट वन प्लेस। सो द टीचर सीज दैट द लर्नर नोज what action is necessary and just how to take that action. It's very important कि सीखने के लिए प्रदर्शन अथवा अन्य साधनों का प्रयोग करके शिक्षार्थी में विश्वास पैदा करना बहुत ही जरूरी है। उन्हें नए विचार के बारे में बताना, वो कैसे काम करता है और इससे उनकी जीवन शैली पे, उनके कार्यक्षेत्र में क्या प्रभाव होगा, ये समझाना भी और पूरी जानकारी देना बहुत आवश्यक है। उन्हें ये दृढ़ विश्वास ही नहीं, दृढ़ विश्वास दिलाना होगा कि अगर उन्होंने प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया तो उससे उनके कार्य पर या उनके जीवन पर काफी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जब तक वो आश्वस्त नहीं होंगे वो उस नए आइडिया को अडॉप्ट नहीं करेंगे। सो फॉर दिस द एक्सटेंशन वर्कर कैन take help of field visits, slideshows and personal contacts and even trainings also. So next is action. This is the stage जहाँ पर कि हमें नई प्रैक्टिस को एक्शन में लेकर आना है, यानी कि
जब तक आपने कोई भी टीचिंग या कोई भी नई चीज आपने किसी को सिखाई है और अगर वो प्रैक्टिकली उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं या उसे क्रिया के तौर पर नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो टीचिंग एफर्ट्स आपके यूजलेस हैं। सो ये एक्सटेंशन टीचर का कार्य है कि वो लर्नर को एक्शन उठाने में मदद करे और साथ ही कौन से एक्शंस लेने हैं और कैसे लेने हैं इसके बारे में भी लर्नर को जानकारी दे। नेक्स्ट पॉइंट है संतुष्टि और सेटिस्फैक्शन। दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड। कोई भी परमानेंट चेंज लाने के लिए एक्सटेंशन एफर्ट्स जो हम डाल रहे हैं उसमें सेटिस्फैक्शन आना बहुत इम्पोर्टेंट है। The end product of the teaching effort is the satisfaction that comes to the learner as a result of solving a problem, meeting a need, acquiring a new skill, or some other change in behavior. Follow-up by the teacher helps the learner to evaluate the progress made. Strengthens the satisfaction, minimizes the annoyance, and builds the learner's confidence in his ability to continue action with increasing satisfaction. The goal of learning should be kept simple and within the ability of the learner so that he can derive satisfaction of its achievement. A satisfied customer is the best advertisement. This line also applies to extension worker as well as to the retail merchant. जब तक कि बेनिफिशियरी को न्यू मेथड यूज करके सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है तब तक उस मेथड या टीचिंग एफर्ट का कोई यूज नहीं है। एंड व्हेन द बेनिफिशियरी इज सेटिस्फाइड बाय द adoption of new method or new idea or new facts, then it develops confidence and also satisfaction reinforces learning. And when the confidence is developed in the beneficiary, then he is ready to try other new methods. आपने कुछ नया मेथड अडॉप्ट किया है, कोई न्यू आइडिया अडॉप्ट करी है, न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करी है और उसको आपने जब अप्लाई किया, एक्शन में लाया, आप में इंटरेस्ट हुआ एंड देन आपने उसको अडॉप्ट ही कर लिया, फिर आपने उस पर एक्शन भी उठा लिया और फिर जब उसके रिजल्ट्स आए तब आप उन रिजल्ट से बहुत ही सेटिस्फाइड रहे तो आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि न्यू आइडिया या न्यू मेथड को अडॉप्ट करने से ये होता है। और फिर जब आप सेटिस्फाइड होंगे तो ऑटोमेटिकली आप में और ज़्यादा सीखने की इच्छा जागृत होगी, आप में कॉन्फिडेंस आएगा और आप आगे भी नए आइडियाज को, नए मेथड्स को अडॉप्ट करने में आपको आसानी हो जाएगी। और जितना हम न्यू आइडियाज को अडॉप्ट करते हैं, कुछ इनोवेटिव हमारी लाइफ में ऐड करते हैं या हमारे वर्क प्लेस पे ऐड करते हैं, उतना ही हमारी वर्क एफिशिएंसी बेटर होती है, उतना ही हम ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं। जब हम ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पर भी इफेक्ट पड़ता है। So these were the few steps which we discussed in our today's class. If you have, I hope these were clear, and if you have any queries related to today's class, do mention in the chat box. And also, whenever learning situation is created or done, these 6 steps must be used with the extension teaching methods, and extension teaching methods would be discussed in the coming chapters. Each method under certain circumstances make a contribution to each steps. So हमें इन सभी 6 शिक्षण चरणों को सीखने की स्थिति की व्यवस्था रखनी होगी। So I hope this was clear.
These are few references.